इंडिया में पिछले 2 सालों में यूएक्स यूआई डिजाइनर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या होता है यूएक्स डिजाइन, इसको हम खुद से फ्री में कैसे सीख सकते हैं, एंड एक एवरेज इंडियन यूएक्स डिजाइनर की सैलरी इंडिया में कितनी होती है, जानेंगे इस एपिसोड में। So what exactly is UX design? मैं सच बताऊँ तो देयर इज नो कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन। अगर मैं बहुत सिंपल सी भाषा में समझाऊँ तो एज अ यूएक्स डिज़ाइनर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू मेक श्योर कि जब कोई आपके सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है या आपकी ऐप के साथ इंटरेक्ट करता है वो ईजिली समझ जाए कि ये ऐप कैसे काम करती है, एंड अगर उस यूज़र को ऐप पे कोई भी फंक्शन करना है, कोई भी चीज़ करनी है तो बहुत ईजिली समझ आ जाए कि वो ऐप कैसे काम करती है। एंड तक रहना, क्योंकि मैं आपके साथ एक ऐसा ट्विटर थ्रेड शेयर करूंगा जिसमें एक्चुअल यूएक्स डिजाइनर्स की सैलरी का एक प्रॉपर ब्रेकअप दिया गया है। सो मेक श्योर यू स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो वापस आते हैं समझने के लिए कि यूएक्स है क्या। यूएक्स एज अ वर्ड स्टैंड्स फॉर यूजर एक्सपीरियंस। अब यूएक्स को सुनते ही लोगों को लगता है कि शायद ये सिर्फ एप्स और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं है। यूजर एक्सपीरियंस किसी भी चीज का हो सकता है। इट कुड बी फॉर अ फिजिकल प्रोडक्ट, एक रेस्टोरेंट का, एक मूवी का। आप कोई भी चीज खरीदते हो, एज अ यूजर उस चीज को खरीदने और उस चीज को यूज करने का एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस होता है। एंड मार्केट में रॉ मटेरियल से ज्यादा उस चीज की परसेप्शन, उस चीज के एक्सपीरियंस एंड उस चीज के ओवरऑल वैल्यू से डिसाइड किया जाता है कि मार्केट में उस चीज का क्या भाव होगा। अब क्वेश्चन यह आता है कि यूएक्स डिजाइन के साथ ये यूआई क्यों जुड़ जाता है। UI स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस। आप जब भी कोई एप्लीकेशन खोलते हो तो आपको सामने सामने दिख जाता है कि ये बटन है, ये पोस्टर है, जो आपको विजुअली ऐप खोलते ही दिखता है। उन सारी चीज़ों को अगर मुझे एक शब्द में कंप्रेस करना हो तो दैट इज द इंटरफेस ऑफ द ऐप, द यूजर इंटरफेस ऑफ द ऐप। अब एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि UX/UI एक सब्जेक्ट है, तो वो स्लैश से लोगों को लगता है कि यूएक्स और यूआई इंटरचेंजेबल है। मैं यूएक्स बोलूँ या यूआई बोलूँ एक ही बात है। बट सच तो ये है कि यूएक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके अंदर रिसर्च आती है, वायर फ्रेमिंग आती है, प्रोटोटाइपिंग आती है, इंटरैक्शन डिज़ाइन आती है। ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग सब्जेक्ट्स हैं, एंड यूआई उसका एक पार्ट है। तो यूएक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और यूएक्स के अंदर आपका यूआई आता है। तो इंडिया में यूएक्स डिजाइनर्स की डिमांड एकदम से क्यों बढ़ रही है? ऐसा क्या है जो यूएक्स डिजाइनर्स को इतना ज़्यादा कंपनीज ढूंढ रही है और इनको इतनी अच्छी सैलरीज दे रही है? आज से 10 साल पहले बहुत कम कंपनीज होती थी, बहुत कम स्टार्टअप्स होते थे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा, जैसे जैसे लोग और एजुकेटेड हुए और अवेयरनेस बढ़ी, एक सर्विस के लिए मल्टीपल कंपनीज आ गई। बहुत से ब्रांड्स बहुत सिमिलर सर्विसेज सेल करने लग गए। ऑन दी अदर हैंड कंपनीज को ये भी रियलाइज हुआ कि जब वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हमेशा एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के साथ एक कमरे में बैठ के डिसाइड करते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। बट सच तो ये है कि एक प्रोडक्ट तभी सक्सेसफुल होता है जब मार्केट उसको एक्सेप्ट कर ले, जब यूजर्स उसको एक्सेप्ट कर ले, जब यूजर बोले कि इस प्रोडक्ट को यूज करने के मैं पैसे दूंगा। एंड ये तभी पॉसिबल होता है जब आपका ऐप आपके यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। बट ये इतना आसान नहीं है। इसीलिए यूएक्स डिजाइनर्स एंड यूएक्स रिसर्चर्स को एक साथ लाया जाता है। ये समझा जाता है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एक ऐप बना रहे हैं, तो हम कैसे इसको अपने यूजर्स के लिए एब्सोल्युटली परफेक्टली वेल डिजाइन्ड कैसे बना सकते हैं। बिकॉज इफ वी रियली थिंक अबाउट इट, जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो उस प्रोडक्ट को डेवलप करने में बहुत टाइम एंड रिसोर्सेज लग जाती है। अब अगर आपने अपनी ऐप को डेवलप कर दिया, मार्केट कर दिया और ये सब टाइम और पैसा खर्चने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि ये प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया है, देन इट वुड कॉस्ट योर कंपनी अ लॉट ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। अगर प्रोडक्ट को डिज़ाइन फेज में ही फिक्स कर दिया जाए, डिज़ाइन मतलब जब आप उसके प्रोटोटाइप्स कर रहे हो या जब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना रहे हो, अगर बिगिनिंग इनिशियल स्टेजेस में ही कंपनी रिसोर्सेज और पैसा इन्वेस्ट कर दे तो आगे जाके सही प्रोडक्ट डिज़ाइन होगा, वो सही तरीके से डेवलप होगा एंड इवेंचुअली मार्केटिंग टीम के लिए ईजी होगा टू सेल दैट प्रोडक्ट। अगर बिगिनिंग में ही प्रोडक्ट डिजाइन ही गलत हुआ, अगर पर्पस ही गलत हुआ, इंटेंट ही गलत हुआ, मार्केट उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। बिकॉज यूजर को समझ ही नहीं आएगा कि इस प्रोडक्ट का यूज क्या है। अगर यूज समझ भी आ जाएगा, अगर यूजर को डर लग रहा है प्रोडक्ट को यूज करने में या प्रोडक्ट समझ ही नहीं आ रहा है, तो यूजर्स इवेंचुअली आपके कंपेटिटर्स पे जंप कर जाएंगे। मुझे बचपन में फिल्म मेकिंग का बहुत शौक था, बट आई इवेंचुअली परस्यूड
computer science. I am a computer science engineer, but computer science करते करते I chose UX design. Why? Because it was an intersection between technology and creativity. तो as a career आपको कभी डर नहीं लगता, आपको पता है कि इस स्किल की आगे जाके और वैल्यू बढ़ेगी ही। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम UX डिजाइन कैसे सीखे। See, there are two aspects of it. एक हो गया आपका टूल जिस पे आप UI बनाते हो, अपनी एप्स को डिज़ाइन करते हो, विच इज़ फिग्मा, एंड दूसरा हो गया द सब्जेक्ट ऑफ UX डिज़ाइन, जो एक पूरा का पूरा अम्ब्रेला है, जो बहुत ही बड़ी दुनिया है। तो UX डिज़ाइन को सीखना इज़ अ फॉरएवर प्रोसेस। ऐसा नहीं होगा कि आप 1-1.5 साल में UX डिज़ाइन सीख जाओगे, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, मेरे सीनियर्स भी सीख रहे हैं, हम सब हर रोज सीखे ही जा रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द टूल, जो आपका सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है फिग्मा, वो सीखना बहुत आसान है। फिग्मा को सीखने में आई थिंक मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 10 से 15 दिन लगेंगे। 10 से 15 दिन अगर आप हर रोज 2-2 घंटे भी लगा दोगे तो आप बहुत ईजिली फिग्मा के बेसिक्स सीख जाओगे। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एटलीस्ट पेंसिल और पेन चलाना सीख लो, उसके बाद कैलीग्राफी और स्केचिंग तो आप सीखते ही रहोगे, बिकॉज उसका कोई अंत नहीं है। बट जो बेसिक टूल है उसको सीखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिग्मा सीखने का बेस्ट तरीका है टू लर्न इट फ्रॉम फिग्माज यूट्यूब चैनल। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा जहाँ पे उनकी एक प्लेलिस्ट है, गेटिंग स्टार्टेड प्लेलिस्ट। उसमें कुछ 6 या 7 वीडियोस हैं, उनको ख़त्म करने में आपको मैक्सिमम 2.5 या 3 घंटे लगेंगे। जी, उन वीडियोस को देख के आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे एंड उसके बाद आप धीरे धीरे यूएक्स डिज़ाइन शुरू कर सकते हो। बट सबसे पहले आपको फिग्मा सीखना होगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इसको सीखने में टाइम कितना लगता है। टू मेक योर फर्स्ट ऐप आपको एटलीस्ट मिनिमम 50 to 60 आवर्स ऑफ स्टडी करनी पड़ेगी। अब आप बोलो कि स्टडी कहाँ से करें, उसके लिए भी मैंने स्पेसिफिक रिसोर्सेज का लिस्ट बनाया हुआ है। बट इन रिसोर्सेज को शुरू करने से पहले मैं एक वेबसाइट है जो आपको बताना चाहूँगा, दैट इज़ growth.design। growth.design पे जाके आपको एक्चुअल एप्लीकेशंस और उनकी केस स्टडीज पढ़ने को मिलेगी, जिससे आपको एक फ्लेवर मिल जाएगा, एक हिंट मिल जाएगी कि एक्चुअली में डिज़ाइनर्स क्या करते हैं। इट इज़ अ वेरी इंटरैक्टिव वेबसाइट, आप खोलो के आपको बहुत मज़ा आएगा। growth.design की जितनी केस स्टडीज पढ़ सकते हो पढ़ना, उससे आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि आपके काम में कैसे कैसे चैलेंजेस एंड क्वेश्चंस आएंगे। जैसे ही आप growth.design खत्म कर लो, मैंने खुद अपने चैनल पे एक 15 एपिसोड का फ्री कोर्स बनाया हुआ है ऑन UX डिज़ाइन फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, जिसमें मैं सब कुछ कवर करता हूँ। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। पिछले साल मेरे फ्रेंड रामाकृष्णा ने ट्विटर पे एक सर्वे डाला था, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें एवरेज सैलरीज का एक ग्राफ था। ऑफ कोर्स इस ग्राफ को देख के काफ़ी डिज़ाइनर्स भड़क भी गए, काफ़ी डिज़ाइनर्स इंस्पायर भी हो गए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना मैंने अभी तक देखा है, जो मेरे बिगिनर UX डिज़ाइनर फ्रेंड्स थे, जो स्टार्टअप्स में भी है, कंपनीज में भी है, अगर किसी ने 1.5 से 2 साल UX डिज़ाइन किया हुआ है, हो सकता है कॉलेज में किया हो, एज अ फ्रीलांस करो, अगर किसी ने 1.5 से 2 साल भी प्रैक्टिस करी है और उस पर 5 से 6 प्रोजेक्ट्स है, तो बिगनिंग सैलरी इज़ 9 to 10 लाख रुपीज़। ये मैं स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ। मेजरली सारे स्टार्टअप्स 9 से 10 लाख रुपीज़ उस UX डिज़ाइनर को दे देते हैं जिस पे 1.5 से 2 साल का अच्छा एक्सपीरियंस हो। ऑफ कोर्स अब इस चीज़ को आप वर्बली बिल्कुल स्पेसिफिकली मत फॉलो कर लेना कि अगर आपने 2 साल कुछ बेकार सी चीज़ें कर ली तो आपको भी 9-10 लाख रुपए की सैलरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। बट मैं आपको एक एवरेज ट्रेंड बता रहा हूँ। ऑन दी अदर हैंड, जो बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप्स है, जिनकी एप्स आप और मैं रेगुलरली यूज़ करते हैं, इंडियन स्टार्टअप्स, वहाँ पे बिगिनिंग में ही इन डिज़ाइनर्स को 12 से 15 लाख रुपए पर एनम की सैलरी मिल जाती है। एंड दिस इज द कैश कंपोनेंट। अब जस्ट बिकॉज मैंने बोल दिया, ये मत सोच लेना कि आपको भी 1-1.5 साल में 9-10 लाख रुपए की सैलरी मिल जाएगी। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है। मैंने अपने कोर्स में एक स्पेसिफिक एपिसोड बनाया हुआ है जहाँ पे आई टॉक अबाउट अप्लाइंग फॉर स्टार्टअप्स, आई ऑल्सो टॉक अबाउट फाइंडिंग द राइट कंपनी, बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो, अंडरस्टैंडिंग कि आपको क्या चाहिए होता है टू एक्चुअली अप्लाई फॉर अ जॉब। यू कैन फाइंड दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि अगर मन से काम करो कि मन से 1-1.5 साल इस स्किल में लगा दो कि तो यू कैन वेरी इजीली गेट दैट जॉब। मैं ये नंबर्स इसलिए नहीं शेयर कर रहा हूँ कि आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो जाए, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत से अच्छे UX डिज़ाइनर्स हैं जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। ऐसे बहुत से स्टार्टअप्स हैं जो स्टूडेंट्स को उठा लेते हैं, बोलते हैं कि हम सिर्फ 5-6 लाख रुपए देंगे क्योंकि यही एवरेज सैलरीज है। एवरेज सैलरीज ये नहीं है। बट ऑफ कोर्स खुद का रियलिटी चेक होना बहुत ज़रूरी है। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रांग है, आप फिग्मा में कितने स्ट्रांग हो, आप अपने सब्जेक्ट में कितने स्ट्रांग हो। अगर ये सारे बॉक्सेस चेक कर लिया, अगर सही से कर लिया, यू विल वेरी इजीली गेट अ गुड जॉब। सो विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा। और भी बहुत वीडियोस आने वाली है जहाँ पे हम UI,
UI, इंटरैक्शन डिज़ाइन, वायर फ्रेमिंग, हर चीज़ को कवर करेंगे। अगर आप पे कोई स्पेसिफिक डाउट है, आप प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको कौन से टॉपिक में डाउट्स हैं। वी विल मेक श्योर कि इस चैनल पे उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बने। मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, मेक श्योर यू लाइक, मेक श्योर यू शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड मैं बहुत जल्दी नए वीडियोज़ के साथ आपके पास आने वाला हूँ। Keep learning, keep designing awesome stuff. This is your दोस्त अंश मेहरा signing out. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं रेगुलरली UX डिजाइन, मार्केटिंग और स्टोरी टेलिंग पे वीडियोस बनाता हूँ।